जैसे कि क्वेश्चन अभी हम लोग 13 में पहुंचे हैं, प्रश्नावली 5.2 के, है ना। और हम लोग के क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो होंगे वो 7 से विभाज्य होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने की जरूरत पड़ेगा और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। जैसे कि 4 अंकों की कितनी संख्या है, अगर 7 से विभाज्य रहता, क्वेश्चन इस प्रकार से रहता, तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिखते और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते। उसके बाद 4 से क्या करते कि वो 3 अंकों की छोटी संख्या जो थी उसको काटते, है ना। अब जो कटता तो उसी को पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनाएंगे और एपी बनाने के बाद वहां से हम लोग लिखेंगे प्रथम पद और सार्वंतर पद और अंतिम पद। और प्रथम पद को एपी में प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। सार्वंतर पद को क्या बोलते हैं, ई। और अंतिम पद को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एन से। क्या चीज से, एन से। उसी प्रकार से हम लोग को पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। कितना हो जाएगा, 999। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और एक संख्या है। 1 अंक, 2 अंक और एक 3 अंक। और फिर ये क्या है, एक संख्या है 999, है ना। तो हम लोग यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख दिए है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखे हैं। अब देखेंगे हम लोग 7 से विभाजित करके 100 को। 7 विभाजित होता है 100 में। देखो 100 में हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 एक हम 7, यहाँ से कितना बचेगा, 3, 0 उतरेगा, 7 चौका 28। कितना हो गया, 2 बचा ना। तो यानी कि 100 जो है 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। 100 जो 7 से विभाजित नहीं हो रहा है। अभी हम लोग 100 में क्या करेंगे, कुछ जोड़ देते हैं। 100 में अगर यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे और 5 रहता कितना हो जाता, 7 होता ना। तो फिर 7 एकम 7 कट जाता ना। 2 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 होगा। और फिर 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। तो हम लोग को 100 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है, जो 7 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य वाला क्या है, 105। 105 के बाद क्या विभाजित होगा, 112। 112 के बाद क्या विभाजित होगा, 119। कॉमा कॉमा इसी प्रकार से देंगे, है ना। उसके बाद हम लोग 999 को विभाजित करते हैं। कितना को, 999 को। 999 को कितना से विभाजित करते हैं, 7 से। तो 7 से यहाँ पे भाग देते हैं ना, 9 9 9। 7 एकम 7। कितना बचा यहाँ से, 2। 9 उतरेगा, 7 चौका 28। क्या बचा यहाँ से, 1। फिर यहाँ से क्या उतरेगा, 9। 7 दूना 14। क्या बचेगा यहाँ पे, 5 बचेगा ना। यानी कि 999 से हम लोग क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। अगर हम लोग जोड़ देते हैं इसमें 2, तो 999 से बेसी हो जाएगा, जो 4 अंक का आ जाएगा। कितना अंक का आ जाएगा, 4। अगर यहाँ हम लोग 2 जो देंगे तो 7 बन जाएगा, फिर 7 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जोड़ेंगे 999 में तो क्या हो जाएगा, ये 4 अंक का आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को 4 अंक का नहीं बताना, हम लोग को 3 अंक का ही बताना है कि 3 अंक के कितनी संख्या जो है वो 7 से क्या है, विभाजित है। तो हम लोग को 5 क्या करेंगे, हम लोग 999 में घटा देंगे। 5 क्या करेंगे, 999 में घटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोग को, 994। अब 994 को 7 से विभाजित करके देखो, 7 एकम 7, 2 बचेगा, फिर 9 उतर जाएगा, 7 चौका 28। फिर क्या उतरेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 4 उतरेगा। 7 दूना 14। यानी कि पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, 994 कट जा रहा है। 994 कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं आया, यहाँ तक समझ आया। हम लोग को बताना है, क्वेश्चन पूछा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। कितने अंकों की, 3 अंकों की। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो है वो 7 से विभाज्य है। उसके लिए हम लोग को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने की जरूरत पड़ती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, उसको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 से विभाजित 100 जो है विभाजित नहीं होगा। हम लोग 100 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 105 जो छोटी संख्या होगा वो 3 अंकों से 7 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 7 से। उससे 105 से 104 नहीं हो सकता 7 से विभाजित, है ना। 102 नहीं हो सकता, 103 नहीं हो सकता है। 5 को क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा किससे, 7 से। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 हो गया और 994 है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 7 से विभाजित होगा। अब हम लोग किस प्रकार से लिखे वो पता, प्रोसेस पता चला ना। देखो सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। अब 7 से विभाजित करके देखेंगे, 7 से विभाजित नहीं हुआ। तो हम लोग को इसमें क्या ऐड करना पड़ा, 5 जोड़ेंगे तो 7 से विभाजित हो जाएगा, 105 आएगा, तो है ना। 105 आया, फिर 112 क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। फिर 119 क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से 126 आता है, वो 7 से विभाजित होता है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम लोग बड़ी संख्या हम चल गए 999 में 3 अंकों की। अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। 999 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 4 अंकों की क्या बन जाएगी, वो सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। तो हम लोग को 3 अंकों की ही बताना है, 4 अंकों की नहीं बताना है।
तो इसी प्रकार से 999 हम लोग 7 से क्या किए, विभाजित कर दिए, तो हम लोग को शेषफल कितना बच गया 5, और यही शेषफल 5 को क्या किया 999 से घटा दिए, तो क्या है हम लोग को 994, यानी कि 994 जो है वो 7 से क्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पे हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 2 जोड़ देंगे इसमें 999 में, तो फिर बेसी आ जाएगा, 4 अंकों का हो जाएगी, कितना अंकों का हो जाएगी 4 अंकों, और हम लोग को बताना है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं है, अब है ना क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे 105, 112, 119 और उसके बाद क्या है 994 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले काम है हम लोग का प्रथम पद लिखने का। किसका काम है, प्रथम पद, ये हम लोग का एपी बन गया, क्या बन गया एपी। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 105। उसके बाद लिखेंगे सार्वंतर किसके बराबर, डी बराबर, सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 112 में से 105 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो डी का मान जो हो जाएगा कितना निकलेगा हम लोग का 7, 112 में से 105 घटाएंगे तो है ना, क्योंकि जो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी प्रकार से यानी कि क्या बोलते हैं सेकंड से फर्स्ट को घटा देंगे, थर्ड से सेकंड को घटा देंगे, यहाँ से भी यहाँ घटा सकते हैं, तो हम लोग को डी का मान निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अंतिम पद यहाँ पे क्या दिख रहा है, अंतिम पद जो एन हम लोग जिसको बोलते हैं वो कितना है 994, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला में डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। जैसे हम लोग को फॉर्मूला पता है ए एन बराबर में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ए एन का मान देखिए कितना है यहाँ पे 994, बराबर में ए का मान कितना है 105, प्लस में एन का मान है क्या नहीं है माइनस 1, और डी का मान क्या है 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 994 जहां पे वही रहेगा, बराबर में 105 जहां पे वही रहेगा, प्लस 7 एन के साथ गुना होगा क्या हो जाएगा 7 एन। अब 7 एक के भी साथ होगा गुना, है ना, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है और ये 7 दो गुना में है, क्या में ये गुना में, तो ये 7 जो है एन में भी गुना करेंगे और एक में भी गुना करेंगे, तो 7 एन हो गया, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 7 को एक मरतबा गुना करेंगे क्या हो जाएगा 7 एकम 7, तो ये 994 बराबर में यहाँ प्लस 105 है, यहाँ माइनस 107 है, तो संख्या का हम लोग कार्य करेंगे। यहाँ पे 7 के साथ में क्या है एन है, तो इसमें हम लोग नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते, है ना। तो 105 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा 98 बचेगा, कितना बचेगा 98, 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा 8 और 9 बच गया ना। अब देखो दोनों संख्या में बड़ी संख्या 105 है, इससे पहले प्लस का चिन्ह यहाँ पे छिपा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 7 एन है। अब देखो 7 एन बराबर निकालेंगे तो 994 जहां पे है वही रहेगा, और प्लस 98 जो था 7 एन की तरफ था ना, उसको भेज दे रहे हैं 994 की तरफ में, क्या हो जाएगा माइनस 98, 7 एन बराबर में हो जाएगा, इससे हम लोग हटा देंगे, तो 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6, यहाँ 8 बचा ना, 18 में से 9 गया कितना बचेगा 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा, यहाँ क्या बचा 8 बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एन बराबर निकालेंगे तो 896 बटा में 7, कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 एकम 7, यहाँ से निकला 1 तो 19 बन गया, 7 दूना 14, यहाँ से निकलेगा 5 तो कितना बन गया 56 ना, 7 8 56, तो यानी कि जो 7 से 896 को हम लोग 128 मरतबा हम क्या किए काट दिए, तो एन का मान कितना निकल गया हम लोग का 128, यही हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया, जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य। पूछा है क्वेश्चन की 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली टोटल 128 संख्या है जो क्या कितना से विभाजित है 7 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं है।